बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अहमदियत की चार सू फैलती खुशबू, सरकारी और गैर सरकारी मौलवी लड़ पड़े, ट्रक की बत्ती और पाकिस्तानी कौम। आज के प्रोग्राम का ये मौजू है। प्रोग्राम के पहले हिस्सा में भारत के मशहूर क्रिकेटर और इस वक्त मशहूर सियासतदान मुकरमी नवजोत सिंह सिद्धू का अहमदिया मुस्लिम जमात से एक खिताब सुनेंगे, जिसमें उन्होंने बानिए सिलसिला अहमदिया के वजूद और अहमदियत की अमन और मोहब्बत की तालीम की वजह से जो चार सू खुशबू फैल रही है, उसका बहुत ही मोहब्बत भरे अंदाज में अपने खिताब में ज़िक्र किया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्सा में पाकिस्तान के मौजूदा मजहबी मदरसों से फारिग तहसील होने वाले मौलवियों की कारकर्दगी और इनमें मौजूद लड़ाइयों पर एक बहस या मुज़ाकरा आप सुनेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्सा में बीबीसी के मशहूर एंकर पर्सन और तज्जिया निगार मुकरमी हनीफ साहब अपने मखसूस अंदाज में पाकिस्तान में आजकल अस्करी मसनूआत के बायकाट के बारे में बड़ी खूबसूरती से अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, मुलाहिज़ा कीजिए ये प्रोग्राम और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नतमस्तक है नवजोत सिंह सिद्धू अहमदिया जमात के लोगों के आगे। नतमस्तक इसलिए है कि जो इंसान प्रेम की भाषा बोलता है उसके आगे सर झुका देना चाहिए। जो इंसान आपसी भाईचारे की भाषा बोलता है उसके आगे सर झुका देना चाहिए। फूलों की खुशबू तो हवा से विपरीत नहीं जाती, लेकिन मानवीय गुणों की खुशबू चारों दिशाओं में फैल जाती है। आज फैल गई है खुशबू हवाओं में उन मानवीय कर्मों की, मिर्जा गुलाम अहमद साहब के कर्मों की, जिन्होंने इस दुनिया में प्यार बांटा है। इस दुनिया से नफरत मिटाने की कोशिश की है। मिट्टी के ढेले को किसी ने पूछा कि तुझसे खुशबू क्यों आती है, तो उसने जवाब दिया कि शायद किसी ने गुलाबों के बीच फेंक दिया होगा, इसीलिए मुझ में से खुशबू आती है। आज दुनिया भर से इतने गुलाब हैं यहां, इस मिट्टी के ढेले से भी खुशबू आने लगी है। ये यहाँ पे इस वक्त जो लड़ाई है ना, पास कर या बर्दाश्त कर, हाँ, वो है सरकारी मौलवी और आजाद मौलवी की। अच्छा। सरकारी मौलवी एक पास इकट्ठे हो गए, उनकी तो रोजी रोटी का मामला है। हाँ। उन्हें तो क्या कहते हैं, वीपीएन भी गैर शरई नजर आ जाता है। अगर उनकी तनख्वाह हिल जाए अपनी जगह से तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। एक तरफ एक मौलवी है जो कहता है जी मैं मदरसों को आजादी नहीं करना, लेकिन माई क्वेश्चन इज कि ये मदरसे कौम की कोई खिदमत कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, या हम आई एम सॉरी टू से कि एक दिमाग से आरी एक खास किस्म के दौलतशाह के चूहे पैदा कर रहे हैं, ठीक है। राना साहब, दिस इज गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट कन्वर्सेशन, प्लीज बी केयरफुल बिकॉज मदारिस के अंदर दीनी तालीम दी जा रही है। ठीक है, मैं मदारिस में पढ़ने वालों की नहीं तौहीन कर रहा, मैं तो उस सिस्टम की तौहीन कर रहा हूँ जो हमें दौलतशाह के चूहे पैदा करके देती है। पीटीआई वाले बहन और भाई कह रहे हैं कि अब वो अस्करी मसनूआत का बॉयकॉट करेंगे। शायद समझ आ गई है कि बंदूकों वालों का मुकाबला बंदूकों से नहीं किया जा सकता, इसलिए उनके जो कारोबार हैं, जो धंधे हैं, उन पर ज़रब लगाई जाए। ये एक आसान और पुरअमन तरीका है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जनूबी अफ्रीका है, जहां पर नस्ल परस्त गोरों से जान छुड़ाने के लिए आधी से ज्यादा दुनिया ने उनके धंधों का बॉयकॉट किया था। तो इस तरह से जनूबी अफ्रीका को आज़ादी मिली थी। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में अस्करी मसनूआत का बॉयकॉट करेगा कौन? फौज, पीटीआई, मौजूदा हुकूमत, इससे पहले वाली हुकूमत, हमारे सारे यूट्यूबर, सबके सब वेरी सीनियर तज्जिया निगार, सब सिर्फ एक बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में गरीब बहुत ज़्यादा हैं और गुर्बत बहुत ज़्यादा है। इनकलाब आना चाहिए,
لیکن اس لیے نہیں رہا کہ غریب کو روٹی روزی کمانے سے فرصت نہیں ہے. تو نہ تو اس کے پاس کوئی ڈی ایچ اے میں گھر ہے، نہ اس کے پاس کسی پلاٹ کی فائل ہے. وہ بیمار ہو جائے تو فوجی ہسپتال میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. نہ وہ اپنے بچے کو فوجی سیریل کھلاتا ہے، نہ اس نے کبھی اپنے بچے کو اے پی ایس میں پڑھانے کا سوچا ہے. زیادہ سے زیادہ اس کو فوجی میٹ مل جاتا ہوگا، وہ بھی بڑی عید پہ اگر کوئی اس کو دے دے، یا پھر اپنے چائے میں فوجی دودھ ڈال لیتا ہوگا، اس کی شاید وہ قربانی دینے کو تیار ہو جائے. غریب کی تو شاید یہ خواہش بھی ہوتی ہو کہ اگر اس کی بیٹے کا قد ٹھیک ٹھاک ہے تو وہ کسی عسکری ادارے میں بھرتی ہو جائے، یہاں پہ اس کو لنگر سے کم از کم روٹی تو ملے اور وردی مفت ملے، اور اگر ڈیوٹی پہ اپنی جان سے جائے تو شہید کہلائے، عزت بنے اور لوگ مبارکیں دیں. جو لوگ اصل میں عسکری مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن ان کے مسئلے کچھ اور ہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ پی ٹی آئی کے کتنے لیڈر ڈی ایچ اے میں بنے اپنے گھر چھوڑنے کو تیار ہیں. پی ٹی آئی کے ایک سینئر ترین رہنما ہیں جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب، 5 سال تک وہ ملک کے صدر بھی رہے ہیں. وہ اتنے کامیاب ڈاکٹر ہیں کہ جہاں پہ بھی چاہیں کلینک کھول لیں اور ان کا کلینک چلے گا. ان کا ایک کلینک کراچی ڈی ایچ اے میں بھی ہے، لیکن کیا ان سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ احتجاجاً یہ کلینک یہاں سے کھارا در لے جائیں؟ تو اصلی بات یہ ہے کہ نہ کوئی گھر چھوڑتا ہے اور نہ کوئی دھندے. نہ عسکری ادارے اپنے دھندے چھوڑیں گے اور نہ ہی پی ٹی آئی والے. اس کے بارے میں ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، لیکن اس ٹرک کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ بھی عسکری ادارہ ہے، نیشنل لاجسٹک سیل اسی کا بنا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو آنے والا ٹرک ہے اس کے پیچھے بھی تھوڑی دیر چلیں تو وہ بھی شاید اسی ادارے کا نکلے گا.